प्रिय बच्चों, शुभ प्रभात। मैं सुनील तिवारी आज आपको कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 3 नादान दोस्त पढ़ाने जा रहा हूं। ये छोटे बच्चों की कहानी है, अबोध बच्चों की कहानी है और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं कहानी नादान दोस्त। नादान का अर्थ होता है ना समझ, ना समझ। ना समझ मतलब जिनमें ज्यादा समझदारी नहीं होती है, ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, उनको ना समझ कहते हैं। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। किसने अंडे दिए थे? एक चिड़िया ने। और कहां दिए? कार्निश। कार्निश किसे कहते हैं? दीवार के ऊपर का आगे बढ़ा हुआ भाग, जिसे हम छज्जा भी कहते हैं। तो कार्निश का अर्थ आप क्या लिखेंगे? छज्जा। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़ा तथा चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, अर्थात उन दोनों को देखने में बच्चों को बड़ा आनंद आता था। दूध और जलेबी की शुद्ध भी न रहती थी, यानी उनकी माँ श्यामा और केशव के लिए दूध और जलेबी परोस के जाती, लेकिन उन बच्चों को दूध और जलेबी की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। दोनों दिल में तरह तरह के सवाल उठते, दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? आदि आदि कई सवाल उनके दिमाग में उठते। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? पर का मतलब है पंख, कि बच्चों के पंख किस प्रकार से निकलेंगे, किस प्रकार से वो और कब उड़ना सीखेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे अबोध मस्तिष्क में कई प्रकार के सवाल उठते हैं और ऐसे अटपटे सवाल होते हैं जिनका जवाब बड़े लोगों के पास नहीं होता, और अगर होता भी है तो उनके वो जवाब नहीं देते, उनको वो सवाल अटपटे लगते हैं। लेकिन ये उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है, कौतूहल रहता है। तो जैसा केशव और श्यामा के मन में कौतूहल जिज्ञासा रहती है, वैसे ही अन्य बच्चों में भी होता है। तो ये जो हम कह सकते हैं मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान, यानी बच्चे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार का आचरण करते हैं। तो ये बाल मन को लेकर के लिखी गई है, इसलिए हम बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कह सकते हैं।
न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लेते थे। तसल्ली देना मतलब दिलासा देना, दिलासा देना, तसल्ली देना। ऊपर देखो, शुद्ध शुद्ध का मतलब है ध्यान। उनको जलेबी दूध का भी ध्यान नहीं रहता था। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल करके फुर्र से उड़ जाएंगे। कैसा विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले तो उनके पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ भी नहीं दे पाता था। तो फुर्सत, फुर्सत का मतलब क्या होता है? खाली समय, खाली वक्त। फुर्सत, फुर्सत का मतलब है खाली समय या खाली वक्त कह सकते हैं। तसल्ली यानी दिलासा, संतोष। उनको, उनके दिल को संतोष ले लिया, दिलासा दे ली। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। तो पेचीदा का मतलब क्या है? उलझा हुआ, कठिन, टेढ़ा सवाल। पेचीदा का मतलब है कठिन, उलझन से भरा हुआ या उलझा हुआ। तो ये बच्चों, यहां तक कि आपको सारे शब्दार्थ लिखने हैं। पाठांतर्गत जो भी शब्दार्थ मैंने बताए हैं, ये सब आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं इस कहानी में। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ भी न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। तो दिन दिन को अपन कह सकते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन उनकी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती थी। उनका सवाल जो था पेचीदा, उसका जवाब किसी के पास नहीं था। अंडों को देखने के लिए वे अधीर, अधीर का मतलब है व्याकुल, बेचैन। वो अधीर हो उठते थे, बेचैन हो उठते थे, व्याकुल हो उठते थे। बेचैन। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ कि अब अंडों से तो बच्चे निकल आए होंगे। अब उनको दाना पानी कैसे दें, उनको कैसे भोजन कराएं, इस सब को लेकर वो चिंतित थे। आइए पेज नंबर 14 पर। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएगा। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए अर्थात दाने के लिए कहीं उड़कर दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो अंदाजा का मतलब क्या होता है? लिखो बच्चों, अनुमान। अनुमान लगा लिया, अंदाजा लगाया, अंदेशा किया। मुसीबत का मतलब परेशानी लिखो। मुसीबत यानी परेशानी।
तो दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा दाना रख देंगे, जिससे कि चिड़िया को दाने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। केशव ने कहा, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? अब उसके मन में फिर प्रश्न आया कि छज्जे पर तो धूप रहती है, बच्चों को धूप लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसलों के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से, बड़े शौक से, बड़े उमंग से, बड़े शौक से, बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। यानी उनके दाने पानी की व्यवस्था में बच्चे जुट गए। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर छड़िया के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। इसी उधेड़ बुन में रहा। उधेड़ बुन का मतलब लिखो बच्चों, असमंजस की स्थिति में रहना, यानी कुछ भी समझ में नहीं आना को क्या कहते हैं, उधेड़ बुन। असमंजस की स्थिति, असमंजस की स्थिति, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकाल ही लूंगा। सुराख का मतलब क्या होता है बच्चों, छेद। तो इस टोकरी में क्या था, छेद था। तो श्यामा ने कहा, छेद है, उसको धूप जाएगी। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई इसका उपाय ढूंढ ही लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। आड़ का मतलब लिखो बेटा, ओट, उसकी ओट कर दूंगा। तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, कितने होशियार हैं, कितने चतुर हैं। यहाँ चालाक का मतलब क्या है, बड़े ही चतुर हैं, बड़े ही होशियार है, बड़े ही समझदार है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी ले आया। तो क्या उठा लाया, नहाने की चौकी ले आया। तो चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो यहाँ पर
सुराख का मैंने बताया बेटो छेद। टहनी का मतलब पेड़ की एक शाखा। टिकाकर घोंसले पर। आड़ का मतलब ओट। गर्मी के दिन बाबूजी दफ्तर, दफ्तर यानी कार्यालय, ऑफिस जिसे कहते हैं। मौके का इंतजार, मौका यानी अवसर। मौके का लिखो अवसर। मौके की तलाश में थे, अवसर की तलाश में थे। और मौके से पहले आपके यहाँ पर आया दम रोक के रखना। तो दम का मतलब है सांस। सांस रोक के रखना। सांस रोक कर रखना या चुपचाप रहना। यस। तो यहाँ तक भी आगे आपको जैसे जैसे मैं पाठांतर के शब्दार्थ बता रहा हूँ, ये सब आपको लिख करके याद करने हैं। ये देखिए चित्र में किस प्रकार से श्यामा स्टूल को पकड़े खड़ी है और किस प्रकार से उसका भाई कैसा उस स्टूल पर चढ़ करके और उसकी चिड़िया के बच्चों की हिफाजत के तरीके कर ढूंढ रहा है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना मैं गिर जाऊंगा। तो इस प्रकार से उसको भी गिरने का डर सता रहा था। वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया फुर्र से उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। यानी उसको दया आ रही थी कि देखो किस प्रकार से अंडे नीचे पड़े हैं, तो क्यों न इन पर चीथड़े बिछा दे। यानी फटे पुराने कपड़े। चीथड़े का मतलब क्या है? फटे पुराने कपड़े। फटे पुराने कपड़े बिछा देता हूं, बेचारे नीचे पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी, बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देख लूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता का मतलब क्या है? धीरे धीरे। आहिस्ता का मतलब धीरे धीरे वह नीचे उतर आया। अब श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी
तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कानिश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रख आया और चौकी जहां की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? श्यामा, केशव क्या कहता है, और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। यानी उन भाई बहनों में क्या हो गया, जैसे दूसरे बच्चों के होता है उनके बीच में भी झगड़ा हो गया। केशव ने श्यामा को ऊपर नहीं चढ़ाया, अंडे नहीं दिखाए, तो वह उससे नाराज हो गई और बोली कि अब मैं तेरा भंडा फोड़ कर दूंगी, तूने मुझे अंडे नहीं दिखाए, मैं तेरी शिकायत कर दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किससे किवाड़ खोला? किवाड़ का मतलब लिखो बच्चों, दरवाजा, दरवाजा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने मां से यह बात नहीं कही, उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास भी नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, अपने भाई से सिर्फ प्रेम करती थी जिसकी वजह से चुप थी, या कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? लेखक कह रहे हैं कि हम इसके बारे में कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ निर्णय नहीं ले सकते कि वह अपने भाई से प्रेम के कारण चुप थी या वह खुद कसूरवार थी, खुद इस में हिस्सेदार बनी थी। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें हो। माँ ने दोनों को डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक, यकायक का लिखो बच्चों अचानक, श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे, वह दौड़ी हुई कारनिस के पास आई, ऊपर की तरफ ताकने लगी, टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई, उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चुनने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो यह सब उसने नजारा देखा कि किस प्रकार से उसकी मेहनत क्या हो गई, बेकार हो गई। कैसा उस चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया।
उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया कि नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था। अब उसने अब की बार मां को क्या कर दी? शिकायत कर दी, क्योंकि अंडे फूट गए थे, जिन्हें देखकर उसको क्या आई? दया आई थी। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। मां ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव बिग्गी बिल्ली बना खड़ा रहा। मां, तू वहां पहुंचा कैसे? तो बिग्गी बिल्ली का मतलब क्या? डरा हुआ, सहमा हुआ। बिग्गी बिल्ली का लिखो, डर के मारे सहमे हुए, या डरा या सहमा हुआ। सहमा हुआ खड़ा था, डरा हुआ खड़ा था। श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े। अम्मा जी, केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ है, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, तीन जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। क्या होता रहा? अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर से कभी दिखाई ही नहीं दी। अफसोस का क्या लिखेंगे? पछतावा या दुख। उसको पछतावा हो रहा था, उसको दुख हो रहा था। पछतावा या दुख। हिफाजत, हिफाजत का सुरक्षा, और जोग का योग यानी प्रयास। सुरक्षा के प्रयास में उसने क्या कर डाले? सत्यानाश, मतलब पूरी तरह से नष्ट, पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। तो प्यारे बच्चों, ये आपके ही उम्र के बच्चों की नादानी है कि किस प्रकार से वो नादानी में क्या क्या कर डालते हैं। यानी करना तो अच्छा कार्य चाहते हैं कि उनके लिए अच्छी हिफाजत हो जाए, उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था हो जाए, लेकिन इस चक्कर में उनको यह नहीं पता कि चिड़िया इन अंडों को फिर छुएगी नहीं, और चिड़िया ने अंडों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से तीन जाने चली गई, जिसका उसको बार बार अफसोस होता रहा। तो प्यारे बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आपको इस ई क्लास के बाद में इस चैप्टर को पूरे से ध्यान से फिर से पढ़ना है, और पाठांतर्गत जो मैंने आपको शब्दार्थ कराए हैं, उन शब्दार्थों को अच्छे से लिख करके याद करना है। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, जिसमें हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक अलविदा, गुड बाय।